नमस्कार। आप देख रहे हैं दबंग भारत बुलंद भारत। मैं हूं सुरेंद्र बाबरा। आजकल दिल्ली में बहुत जोर शोर के साथ जो गोदी मीडिया है, तथा कथित गोदी मीडिया, जो प्रधानमंत्री के साथ हवाई जहाज में विदेशों में जाते थे, वहां शॉपिंग करते थे, वहां पर उनको जो है पीने के लिए विदेशी मदिरा मिलती थी, गिफ्ट मिलते थे। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उनका वो विदेशों में आना जाना बंद हो गया है। प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में आना जाना बंद हो गया है। तो आजकल वो बड़े जोर शोर के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर दिल्ली में सरकार कब बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, कब होगा। और उन्होंने मुद्दे भी गिनाने शुरू कर दिए हैं कि कब यमुना साफ होगी, बरसात में पानी नहीं भरेगा, कब 2,500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में आएंगे, बिजली के 300 यूनिट कब फ्री होंगी, वगैरह वगैरह। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, आजकल वो खाली हो गए हैं। तो ये विलाप तो उन्हें करना ही था। अब जब मैं पत्रकारों की बात कर ही रहा हूँ, गोदी मीडिया की बात कर ही रहा हूँ, तो मैं उनके नाम भी आपको बता देना उचित समझता हूँ। अभी मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें राजदीप सरदेसाई को अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैंने 2025 तक का समय मांगा है और 2025 में मैं यमुना साफ करके दिखा दूंगा। पलटकर राजीव देव सरदेसाई ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि उनसे बोले कि नहीं जी, आपने 2015 में भी बोला था, 2019 में भी बोला था। तो अच्छा कहकर चुप हो जाते हैं। जी 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 जी। एक है आरफा खानम शेरवानी, उसने अपना राग अलापना शुरू कर दिया है। वो भी लोगों के इंटरव्यू कर रही है और इसी मुद्दे पर बात कर रही है कि जी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार आई है, देखते हैं क्या होता है, अरविंद केजरीवाल को हरवाया गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। भैया, हरवाया ही जाता है, मुद्दे बनाए जाते हैं, उन मुद्दों पे काम होता है, जनता को बताया जाता है, समझाया जाता है। और यहाँ न समझाने की आवश्यकता थी, न बताने की आवश्यकता थी। 10 साल से जनता त्रस्त थी, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो 10 साल, पूरे 10 साल हो गए हैं। जो आज से 10 साल पहले 60 साल के हो गए थे, उनकी पेंशन नहीं बनी है। कहाँ गया भैया वो पैसा, क्यों नहीं बनी? लेकिन कुछ लोगों को जो फायदा मिलता है, वो लोग इस पक्ष में बात नहीं करना चाहते कि भाई 10 साल से ये पेंशन क्यों नहीं बनी। जो आज से 10 साल पहले 60 साल के हो गए थे, अब 70 साल के हो गए, उनको पेंशन क्यों नहीं मिली? लेकिन नहीं, उन्हें अपने गीत गाने हैं कि यमुना की सफाई कैसे होगी, नाले यहाँ पड़ेंगे नहीं, इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा, ये करना वो पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन सही बात यह है कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी, वो सरकार तरीके से काम करेगी। जैसे गुजरात में जो वहाँ पे जो रिवर फ्रंट बना, आप देखिए कितना सुंदर है वो। पहले वहाँ पर उस नदी के साथ साथ भट्टियाँ थी, शराब की भट्टियाँ थी, माफिया थे, खनन माफिया थे। हिम्मत नहीं थी वहाँ किसी को कुछ चला जाए। लेकिन जब मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री बने, तो उसको रिवर फ्रंट बना के इतना सुंदर बना दिया कि लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं। वही काम यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी नीयत चाहिए, नीति चाहिए, जो आप सरकार के पास नहीं थी। उनके पास तो एक ही मुद्दा था कि किस तरह से दिल्ली को बर्बाद करें। एक अच्छा काम किया जा सकता था, लेकिन वो ना करके आपने शराब का घोटाला कर दिया। लेकिन जो लिबरालू पत्रकार हैं,
गोदी मीडिया है वो बिल्कुल भी इस विषय पे बात नहीं करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कितना मोटा पैसा चैनल्स को जाता था। कोई भी चैनल कभी भी अरविंद केजरीवाल से वो प्रश्न नहीं कर सकता था जिन प्रश्न के साथ दिल्ली का भविष्य जुड़ा हुआ था, समस्याएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि मुद्दे पहले तय हो जाते थे। ये प्रश्न आपको पूछने हैं, ये प्रश्न आपको नहीं पूछने हैं। तो गोदी मीडिया पर मैं वापस आता हूं। ये जो गोदी मीडिया है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो और दूसरी पार्टीज को बिलोंग करते हैं, वो सब अब सक्रिय हो गए हैं कि दिल्ली में जो सरकार बने उसकी कमियां निकालो। सरकार कब बने, कैसे बने, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं मुख्यमंत्री होगा, यमुना कब साफ होगी, तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। जबकि अभी मुख्यमंत्री नहीं बना है और ये बात सबको पता है कि अगर मोदी जी कहते हैं तो वो काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च से पहले आपके अकाउंट में 2,500 रुपये आ जाएंगे, तो मतलब आ जाएंगे, क्योंकि सबके अकाउंट नंबर उनके पास हैं। जैसे किसानों के अकाउंट में जाते हैं पैसे, वैसे महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो गोदी मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे, आप अजीत अंजुम को देखिए, आरिफा खानम का मैंने आपको नाम लिया, राजदीप सरदेसाई का मैंने आपको नाम लिया, और इस तरह के और बहुत सारे हैं। एक नहीं है, पूरा गिरोह है ये। पुण्य प्रसून वाजपेयी है, और एक वो है अभिज्ञान शर्मा, और बहुत सारे हैं इस तरह के लोग जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं और अपना काम शुरू कर दिया है। इसको विलाप कहते हैं। वो शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने अपना विलाप शुरू कर दिया है। और जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही काम शुरू हो जाएंगे। इस बात का दिल्ली की जनता को भरोसा है। जिन्होंने मोदी जी को प्रचंड बहुमत दिया है, तो उनके लिए सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी जैसी सरकार बनेगी। तो इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।